अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू द वीडियो। कैसे आप लोग भी अच्छे होंगे व्यूअर्स। वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। कुछ इंपॉर्टेंट बातें आप लोगों के साथ करनी है और इस वक्त जो मार्केट की सिचुएशन है इसके बारे में बात करनी है कि ये क्यों है, इसके पीछे क्या रीजंस हैं, ये आप लोगों के साथ मैंने शेयर करनी है। 3 बड़े प्रोजेक्ट्स यहाँ पर डी लिस्ट कर दिए गए हैं बड़ी एक एक्सचेंज से, वो आप लोगों के साथ शेयर करना है। और क्रिप्टो में इस वक्त बड़ी पब्लिक क्रिप्टो को छोड़ने जा रही है, क्यों, ये आप लोगों के साथ शेयर करना है। और यहाँ पे लास्ट में आप लोगों को एक मशवरा देना है और उम्मीद है वो मशवरा आप लोगों को पसंद आएगा, तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। एक रिक्वेस्ट ही है क्योंकि मैं बहुत इंपॉर्टेंट बातें इस वीडियो के अंदर करूँगा और ये चीज़ें मैं अपने वीडियोज़ के अंदर भी समझाता रहा हूँ और काफ़ी टाइम में मैं ये करता रहा हूँ। लेकिन ज़ाहिर सी बात है, लोग प्रॉफिट लेने आते हैं और प्रॉफिट के सिवा उनके जहन में ज़ुबान पर कोई भी क्वेश्चन नहीं होता और ना तो वो चीज़ों को सीखने की कोशिश करते हैं ना समझने की कोशिश करते हैं। जस्ट उनको एक चीज़ होती है कि भाई बताओ पैसा कहाँ पर लगाएं, कौन सा प्रोजेक्ट प्रॉफिट देगा, कौन सा फायदा देगा, जस्ट इन 24 आवर बताओ भाई, एग्जिट 100% कोई कॉइन बताओ जिसमें हम लोग को फायदा हो जाए। चीज़ों को सीखे ना सीखे, फ्यूचर ट्रेड आती है नहीं आती, भाई सिग्नल दो कौन सा प्रोजेक्ट सही है, कहाँ पे हम लोग पैसा लगाए हम लोग को प्रॉफिट हो। तो व्यूअर्स, ये चीज़ें और ये सारी बातें वही लोग करते हैं, जाहिर सी बात है, जिनको जो है वो जल्दी से ग्रो करने की तमन्ना होती है। और जाहिर सी बात है, हर बंदा पैसा बनाना चाहता है, वो क्रिप्टो में आता है पैसा बनाने के लिए, ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म ज्वाइन करता है। यहाँ पर मैं सबसे पहले ये बात करना चाहता हूँ, ठीक है, कि इस वक्त जो सिचुएशन है क्रिप्टो मार्केट की वो काफ़ी खतरनाक है। मैंने कल की वीडियो में बताया था कि सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ने यहाँ पे क्रैकडाउन स्टार्ट कर दी है और एक्सचेंजेस के ऊपर जो है वो क्रैकडाउन स्टार्ट हो गया, जिनमें सबसे पहले हमारे पास कोइनबेस आ जाती है, उसके बाद बाइनेंस यूएस आ जाती है। अब यहाँ पर एक और न्यूज़ उसके बाद आई कि बाइनेंस के पहले तो एसेट्स जो है वो फ्रीज करने की बात हुई, दूसरे नंबर पर यूएसडी पेयर के अंदर जो है वो अब जो है वो आप लोग ट्रेड नहीं कर सकते जो है वो बाइनेंस यूएस के अंदर। तो यहाँ पे ये इम्पैक्ट हम लोगों को मार्केट में नजर आया, क्रैश यहाँ पे नजर आया, मार्केट जो है वो वापस 25,000 की रेंज के अंदर चली गई है। ठीक है, एक तो ये चीज़ है, ठीक है, जो हमारे सामने नजर आई। दूसरी जो बड़ी बैड न्यूज़ थी वो ये थी कि इसके साथ ही कि एक्सचेंजेस को लेकर अब जो है वो अमेरिका ये सोच रहा है कि सब एक्सचेंजेस को अपने दायरे में लेकर आया जाए, एक रेगुलेटर के तौर पर जो है वो अब इसके ऊपर काम शुरू किया जाए। और बैंक्स ने खासकर ये चीज़ कही है कि इन लोगों का कोई रिकॉर्ड नहीं है, कोई केवाईसी नहीं है, कहाँ पे ये पैसा रखते हैं, क्या कुछ कर रहे हैं, और जस्ट जो है वो पैसा जो बना रहे हैं ये इलीगल हो सकता है। तो सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन यहाँ पर जो है एक्टिव हो चुके हैं और मे भी हम लोगों को आइंदा आने वाले दिनों में मजीद क्रैकडाउन जो है वो मिलते हुए नजर आए। ठीक है, तो एक्सचेंजेस यहाँ पर जो है वो अब जो है वो शामिल हो सकती है। crypto.com की तरफ से भी आया है कि वो जुलाई 1 से जो है वो अपनी कुछ जो है वो इम्पोर्टेंट जो है वो फीचर्स जो है वो ऑफ करने जा रही है, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें करने जा रही है। बाइनेंस जो ऑफिशियल है वो 12 तारीख को अपने वैलेट के अंदर मेंटेनेंस करने जा रही है। तो क्या कुछ होने जा रहा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो बाइनेंस यहाँ पे जो है वो थोड़ा सा ग्लिच भी करने की कोशिश कर रहा है, तो यहाँ पे ये चीज़ है। और सबसे अहम चीज़ जो कल रात को हुई वो थी बड़ी एक्सचेंज की तरफ से 3 बड़े पेयर्स को निकाल दिया गया, 3 बड़े कॉइन्स को निकाल दिया गया, डी लिस्ट कर दिया गया, जिसका किसी ने नहीं सोचा होगा। और ख़ास वो लोग जो बाइनेंस के ऊपर बहुत ज़्यादा तनकीद, जो शिबा इनू के ऊपर काफ़ी ज़्यादा तनकीद करते हैं और कहते हैं यार इसका कोई फ्यूचर नहीं है, ये है वो है। ठीक है, उन्होंने मैटिक बड़ी तादाद में होल्ड किए होंगे, सोल प्रोजेक्ट होल्ड किए होंगे और लोगों को भी बताते होंगे भाई इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर दो, इसके अंदर कर दो। ठीक है, और आडा के अंदर इन्वेस्टमेंट कर लो, ये फ्यूचर में बहुत प्रॉफिट देंगे। और मुझे नहीं लगता कि उनके पास कोई ऐसा सोर्स होगा, कोई 100% गारंटी वाला कि भाई ये प्रोजेक्ट ले लो, मैं गारंटी देता हूँ 100% आपको फ़ायदा देगा। ठीक है, तो शिबा इनू के बारे में काफ़ी ज़्यादा जो है वो फोर्ड क्रिएट की जाती हैं, इन लोगों की तरफ से काफ़ी ज़्यादा बातें की जाती हैं। ठीक है, तो फाइनली यहाँ पर ये चीज़ आई और शॉक में वो लोग चले गए हैं कि मैटिक इसको डीलिस्ट कर दिया, एक बड़ी और अच्छी एक्सचेंज ने। रॉबिनहुड ने यहाँ पर रिव्यू किया है 3 प्रोजेक्ट्स का, जिनमें मैटिक आ जाता है, सोल आ जाता है, आडा। इनका रिव्यू किया और रिव्यू करने के बाद वो हर माह जो है वो रिव्यू करते हैं और रिव्यू करने के बाद वो देखते हैं कि कोई प्रोजेक्ट सही काम कर रहा है या गलत काम कर रहा है। और आई डोंट नो कि उसके अंदर क्या कुछ चीज़ें उन्होंने जो है वो फाइंड किया, क्या कुछ चीज़ें मिसिंग्स थी, जिसकी वजह से उन्होंने ये फैसला किया कि 27 जून जो है वो अब ये डीलिस्ट करने जा रहे हैं और इसका मजीद रिव्यू में भी ले लिया जाए ये। लेकिन अभी जो है उन्होंने फाइनल डिसीजन अपना यही दिया कि 27 जून को जो है वो ये 3 पेयर जो है वो निकल जाएंगे। तो यहाँ पे इन 3 पेयर्स के अंदर ही एक बड़ा डम देखने को मिला है, जिनमें हमारे पास 25% से लेकर 30% जो है वो लॉस नज़र आ रहा है।
तो ये इस वक्त जो है वो चीज़ें थी मौजूदा जो सिचुएशन बनी हुई है। अब बात कर लेते हैं शिबा इनू के बारे में। तो शिबा इनू की प्राइस भी काफ़ी ड्रॉप हो गई है और ज़ाहिर सी बात है जब बीटीसी के ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है और इस तरह की बैड न्यूज़ चल रहे हों तो चाहे आप लोग जितने मर्जी जो है वो प्रेडिक्शन 100% आपकी चलती हों, फंडामेंटली आप लोग जो है वो कंपेट नहीं कर सकते। फंडामेंटली चीज़ें ऐसी होती हैं कि अभी बैड न्यूज़ आई है मार्केट क्रैश कर गई है, अभी गुड न्यूज़ आई है मार्केट स्टेबल हो गई है। तो ये चीज़ें जो है वो मार्केट में नज़र आती रहती हैं। तो शिबा इनू यहाँ पर 500 की रेंज को टच किया है एक बार फिर। इससे पहले 2021 में ऐसा देखने को मिला था, लेकिन अभी दोबारा हम लोगों को ये रेंज देखने को मिली है, ठीक है। और ये फाइनल रेंज है और इसके नीचे अगर मार्केट जाती है तो 400 की पोजीशन में जा सकती है और इससे भी नीचे अगर जाए तो 300 की पोजीशन में जा सकती है। लेकिन गैस नहीं किया जा सकता कि बीटीसी कहाँ तक जाएगा, शिबा इनू कहाँ तक जाएगा। लेकिन ये जो सिचुएशन है काफ़ी ख़तरनाक है और आप लोगों को मैं अभी से ये चीज़ बता दूं कि सिचुएशन बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होने जा रही है और यहाँ पे वही रुकेंगे जिनके दिल बहुत बड़े हैं या जो क्रिप्टो को समझते हैं, जिनको क्रिप्टो के बारे में पता है। और क्रिप्टो के बारे में आपको बता दूं कि ये भी एक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप लोगों को एक ऐसा पोर्शन मिलता है जिसमें आप लोग स्पॉट ट्रेड करते हो, आप कोइंस को होल्ड करते हो। दूसरा पोर्शन फ्यूचर ट्रेड का है, जैसे कि फॉरेक्स ट्रेड आप करते हो, दूसरे जो है वो ऐप्स के अंदर जो है वो आप लोग डेली काम करते हो। ये भी जो है वो डिपार्टमेंट ऐसे ही काम करता है कि मार्केट अप जा रही है, डाउन जा रही है, जैसे कि यूनाइटेड स्टेट की जो अब जो है वो अपनी जो है वो स्टॉक मार्केट जो है वो लॉस कर गई है, क्रश कर गई है। तो ऐसे ही जो है वो लोगों को लॉस भी होता है, लोगों को फ़ायदा भी होता है। बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जो एक टाइम में लूज कर रही होती हैं, एक टाइम में जो फायदा कर रही होती हैं। वहां पे ही जो लोग शेयर्स खरीदने वाले होते हैं उनको फायदा हो रहा होता है, नुकसान हो रहा होता है। लेकिन वो लोग चीजों को समझते हैं, वो लोग इतनी जल्दी पैनिक नहीं होते। उनको पता है एक टाइम में मेरा 1 करोड़ का नुकसान हो रहा है, दूसरे टाइम में मुझे 2 करोड़ का फायदा भी हो जाएगा, ठीक है। तो वो इस सोच के साथ चलते हैं। बड़ी सोच है, बड़ी थिंकिंग है उनकी। लेकिन जाहिर सी बात है हमारे एशिया के अंदर खासकर लोग बहुत ज्यादा जो है वो पैसे वाले भी नहीं होते और क्रिप्टो में भी आते हैं मैक्सिमम लोग पैसा बनाने के लिए। स्कैम्स भी उनके साथ हो जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं, क्योंकि क्रिप्टो जाहिर सी बात है कहीं भी रेगुलेट नहीं है, लीगल नहीं है। और अब जो है वो इसको लीगल करने की तरफ ही काम हो रहा है। मुझे जहाँ पर लगता है कि ये बहुत अच्छा काम हो रहा है। अगर ऑफिशियली कंट्रीज़ की अपनी एक्सचेंजेस अगर स्टार्ट हो जाती हैं तो वो ऑफिशियल होंगी, गवर्नमेंट की निगरानी में होंगी और आपको फ़ायदा दे रही होंगी, उसमें टैक्स भी वो ले रहे होंगे, लेकिन आपको इतना यकीन होगा कि भाई आपका नुकसान नहीं होगा। यहाँ पे बाइनेंस यूएस ने यह भी कहा है कि आपके जो एसेट फ्रीज किए गए हैं वो उनका नुकसान नहीं है, कुछ भी नहीं है। और जो पेयर्स जो चीज़ें जो पैसे आपके रोबिन हुड ने भी ये कहा कि आपका कुछ भी जो है वो इसमें नुकसान नहीं होने वाला, आपका सारे एसेट जो है वो महफूज हैं, इनको डीलिस्ट कर दिया जाएगा और इसके बदले में भी आप लोगों को यूएसडी वापस कर दिए जाए जितने आपके बनते हैं, ठीक है, या फिर उनको सेव कर लिया जाए और उसके बाद दोबारा रिव्यू करने के बाद इसको दोबारा लिस्ट कर दिया जाए, ठीक है। ये चीज़ मैं आपको बता दूं। तो यहाँ पर ये चीज़ें, तो मैं आप लोगों को एक मुफीद मशवरा दूंगा। देखिए भाई, क्रिप्टो फ्यूचर है, मैं फिर 100% ये चीज़ कहता हूँ। इस वक्त क्रिप्टो मार्केट ऑल मार्केट डिस्टर्ब है। यहाँ पे किसी भी कॉइन के बारे में आप प्रेडिक्शन नहीं दे सकते। मैं आप लोगों को एक चीज़ की गारंटी ज़रूर देता हूँ कि फ्यूचर क्रिप्टो करेंसी है, फ्यूचर ब्लॉकचेन है, ठीक है। और इंशाल्लाह, ठीक है, ये जो टाइम अभी गुजर रहा है, अगर एक्सचेंजेस बंद हो जाती हैं, अपनी कंट्रीज जो है वो एक्सचेंजेस स्टार्ट कर देती हैं, चाइना यहाँ पर लीगल करने की बातें कर रहा है, रशिया लीगल करने की बातें कर रहा है, अपनी ऑफिशियल एक्सचेंज, अपनी ऑफिशियल जो है वो स्टेबल कॉइन बनाने की तरफ बातें हो रही हैं, तो मे भी कुछ अच्छी चीज़ें निकलेंगी। और यहाँ पे होना चाहिए आप लोगों के पैसे को महफूज करने के लिए, आपको सिक्योरिटी देने के लिए। और यहाँ पे ये चीज़ कही गई है कि यहाँ पे सिक्योरिटी नहीं है, स्कैम्स हाई लेवल पे हैं। तो व्यूअर्स, इनको कंट्रोल करने के लिए अगर कंट्रीज जो है वो इनको पकड़ रही हैं तो बिल्कुल अच्छी बात है। हमारे मामे चाचे के तो बेटे नहीं है या उनकी एक्सचेंजेस तो नहीं है बाइनेंस और ये सारी, जाहिर सी बात है अपना फ़ायदा वो बना रहे हैं, हमें नुकसान में लाते हैं, लिक्विडेट करते हैं, ठीक है, नुकसान होता है। फ्यूचर ट्रेड में अक्सर मेरे साथ ऐसा हुआ है कि मेरी जो है वो ट्रेड 100% एक्यूरेट हुई है, लेकिन क्या हुआ है कि अचानक से वहाँ से तक मार्केट, दूसरी एक्सचेंजेस पे मार्केट वहाँ पे गई है, लेकिन मेरी जो है वो बाइनेंस के अंदर वो मार्केट टच नहीं की, ठीक है। तो ये चीज़ें जो है वो हम लोग को नज़र आती हैं। तो व्यूअर्स, ये चीज़ें थी जो आप लोगों से शेयर करनी थी और आप लोगों को मुफीद मशवरा दूंगा कि अगर आप लोग अफोर्ड नहीं कर सकते तो मैं आपको हमेशा कहता रहता हूँ कि सेल मत करें स्पॉट के अंदर। यही आपके पास एक चीज़ है, वक्त मुश्किल है लेकिन गुजर जाएगा, गुजर जाएगा, गुजर जाएगा। आप गुस्से में आएँ, आप टेंशन में आएँ, आप दीवार के साथ टक्कर मारें, कुछ भी कर लें,
आपका नुकसान कोई बंदा भी क्लियर नहीं कर सकता। प्लीज़ अगर आप स्पॉट के अंदर कॉइन्स को रखे हुए हैं तो प्लीज़ अपने स्पॉट के अंदर रखें, मज़ीद इन्वेस्टमेंट ना करें, भाग जाएं क्रिप्टो मार्केट से 1 साल के लिए या 6 मंथ के लिए मार्केट से निकल जाएं, ठीक है, इसमें वापस ना आए, क्योंकि आपको वापस आना पड़ेगा एक टाइम में और आप लोग खुद जो है वो ये कहेंगे कि वाकई यार क्रिप्टो मार्केट रिवर्स हो गई है और यहाँ पे ये चीज़ें अब बेहतर होना स्टार्ट हो गई हैं। ये चीज़ें थी आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। मशवरा यही है कि जिनका दिल छोटा है, ये जो नहीं अफोर्ड कर सकते, तो प्लीज़ मार्केट से एग्जिट ले जाएं, ठीक है। ये वक्त मुश्किल है, काफ़ी ख़तरनाक टाइम है, लेकिन यूरोप अमेरिका इन चीज़ों को समझता है, वो लोग काफ़ी ज़्यादा टेक्नोलॉजी को लेकर जो है वो समझते हैं। लेकिन हमारे यहाँ पर ज़ाहिर सी बात है मैक्सिमम लोग इसीलिए आते हैं कि पैसा बनाया जाए, तो पैसा यहाँ से निकल देने। मशवरा यही है कि कोई अच्छे कारोबार में आप इन्वेस्टमेंट कर ले, उससे आपको जल्दी इन्वेस्टमेंट में प्रॉफिट भी होगा, कोई प्लाट ले लें, इस तरह की चीज़ें ले लें। तो ये भी वो चीज़ें थी जो आप लोगों से शेयर करनी थी। उम्मीद आप लोगों को वीडियो पसंद आई। मुझे तो जस्ट नेक्स्ट वीडियो में दूंगा, दुआ में याद रखिए, बहुत रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।